परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको एक बार फिर से प्रदान कर दिया है कि हम बाइबल के कुछ ऐसे रहस्यों के ऊपर से पर्दा हटाने का प्रयास कर रहे हैं जिनको हमने पढ़ा तो हजारों बार है, लेकिन उसको हमने कभी भी उस प्रकार से नहीं समझा है जिस प्रकार से अब हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पिछले हफ्ते हमने अय्यूब के जीवन के अंदर छिपी हुई भविष्यवाणियों को समझने का प्रयास किया था, या यूं कहें कि हमने अय्यूब की पुस्तक के अंदर जो भविष्यवाणियों का पैटर्न दिया हुआ है उसको हमने समझने का प्रयास किया था। हम आज शिमशोन के जीवन के अंदर जो भविष्यवाणियां परमेश्वर के द्वारा कंसील कराई गई हैं, छिपाई गई हैं, उनको समझने का हम प्रयास करने जा रहे हैं। और जब ये बातें आप लोगों के सामने खुलेंगी, जब ये एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन के द्वारा जब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि किस प्रकार से भविष्यवाणियां सिर्फ भविष्यवक्ताओं के द्वारा नहीं दी गई थी, लेकिन भविष्यवाणियां जो है हमको पूरी बाइबल में हर जगह पर देखने को समझने को मिल जाती है। और यशाया के अंदर परमेश्वर ने पहले से ही इस बात को कहा था कि मैं तो प्राचीन काल से ही आदि की अंत की बात बताता हुआ आया हूं, यानी कि मैं तो अंत की बात आदि से बताता हुआ आया हूं। परमेश्वर ने इस बात को कहा था। परमेश्वर ने कहा था आई डिक्लेयर एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि मैं तो शुरुआत से ही बताता हुआ आया हूं कि अंत में क्या होगा, अंत के दिनों में वास्तव में क्या होगा। तो हम उसको एक दूसरे नजरिए से, दूसरे दृष्टिकोण से समझने का अब प्रयास कर रहे हैं। और हम आज शिमशोन के जीवन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। शिमशोन जो है, जिस प्रकार से अय्यूब की पुस्तक के अंदर एलेगोरिकल तरीके से, प्रतीकात्मक रूप से इजराइल देश यहूदी जाति के प्रतीक के रूप में सामने आया था, उसी प्रकार से शिमशोन जो है वो भी अपनी कहानी में इजराइल देश के प्रतीक के रूप में, या हम यूं कहें कि यहूदी जाति के प्रतीक के रूप में हमको सामने आता हुआ दिखाई दे जाए। तो अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। और शिमशोन की ये कहानी जो है, इसके लिए यहूदी रब्बियों का, या यूं कहें कि यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हुए, उन लोगों का ये मानना रहा है कि शिमशोन की ये कहानी एक फिक्शन है, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ होगा। और इसके पीछे एक कारण भी है। यहूदी जो ज्ञानी पुरुष थे, जूइश सेजेस जो थे, या जूइश स्कॉलर्स जो थे, वो वास्तव में छिपाना चाहते हैं कि एक इजरायली ने किस प्रकार से परमेश्वर का अपमान किया, परमेश्वर को नीचा दिखाया। परमेश्वर ने उसको जन्म दिया था, लेकिन उसके बावजूद उस बात को छिपाने के लिए ऐसा लगता है कि यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को कहते हुए आए हैं कि शिमशोन की कहानी जो है वो एक फिक्शन है, यानी वो काल्पनिक है। दूसरी ओर जो यहूदी रब्बी हैं, ज्ञानी पुरुष नहीं, लेकिन यहूदी रब्बी जो हैं, अब यहूदी ज्ञानी पुरुष अलग होते हैं, यहूदी रब्बी अलग होते हैं। इस बात को भी मैं आपको यहां पर क्लियर कर रहा हूं। ज्ञानी पुरुष यहूदी रब्बियों से भी ज्यादा ज्ञानी होते हैं, वो जूइश सेजेस हैं। और अब हम जूइश जो रैबाय हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि न्यायों की पुस्तक के अंदर शिमशोन की कहानी को बाद में कभी इंसर्ट किया गया है, बाद में कभी लगाया गया है, पहले ये मूल रूप से ये कहानी नहीं थी। यानी कि यहूदी रब्बी भी उस बात को छिपाना चाहते हैं कि शिमशोन ने किस प्रकार से, एक इजरायली, एक यहूदी होने के बावजूद, शिमशोन यहूदी तो नहीं था, क्योंकि जो यहूदा के गोत्र के लोग हुआ करते थे वो ही यहूदी कहलाया करते थे, और आज भी वही यहूदी कहलाते हैं। तो शिमशोन जो था वो एक इजरायली था। इजरायली यानी 12 गोत्रों में से जो एक गोत्र था, दान का गोत्र जो था, उसके वंश से शिमशोन उत्पन्न हुआ था। तो एक इजरायली होने के अकॉर्डिंग शिमशोन जो था उसने कैसे परमेश्वर का अपमान किया, कैसे उसने अपनी अनॉइंटिंग को तुच्छ जाना, इसलिए यहूदी रब्बी जो है इस बात को कहते हैं कि हो सकता है इस शिमशोन की कहानी को बाद में न्यायों की पुस्तक के अंदर डाला गया। लेकिन हमारे पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है
कि शिमशोन की कहानी एक फिक्शन नॉवेल की कल्पना नहीं है, ना ही शिमशोन की कहानी को बाद में न्यायियों की पुस्तक के अंदर इंसर्ट किया गया है, क्योंकि नए नियम के अंदर वो प्रमाण दिया हुआ है कि शिमशोन एक ऑथेंटिक व्यक्ति था जिसका वास्तव में जन्म हुआ था और वो कोई काल्पनिक चरित्र नहीं था। और कहां पे नए नियम में बताया हुआ है? इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 32 से लेकर 34 वचन पढ़े तो वहां पे इब्रानियों के लेखक ने शिमशोन को हीरोज ऑफ द फेथ के अंदर इंक्लूड किया, विश्वास के नायकों में इंक्लूड किया और इस बात को बताया कि किस प्रकार से शिमशोन ने बड़े बड़े काम किए थे। यानी शिमशोन एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, वास्तविक व्यक्ति था, उसने वास्तव में वो सारे काम किए थे जो न्यायियों की पुस्तक में बताए हुए हैं। और ये सिर्फ जैसा मैंने आपको बताया कि यहूदी रब्बी और यहूदी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा शिमशोन, क्योंकि खुद की इज्जत बचाने के लिए वो शिमशोन को एक काल्पनिक पात्र जो है वो घोषित करने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर शिमशोन के जीवन के अंदर एक और जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी वो ये घटित हुई थी कि शिमशोन जो था उसका एक मिरेकल बर्थ हुआ था। लेकिन ये मिरेकल बर्थ जब उसका हुआ था तो उस समय जो स्वर्गदूत था जिसका नाम अद्भुत था वो शिमशोन की मां के पास आया था। अब देखिए यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी पड़ेगी कि बाइबल में हर किसी के नाम बताए गए हैं, यहां तक कि स्त्रियों के नाम भी बताए गए हैं, लेकिन शिमशोन की मां का नाम बाइबल में नहीं बताया गया है। शिमशोन की मां को गुमनाम रखा गया है। शिमशोन की मां को सिर्फ मिसेस मानो, यानी मानो उसका पति था, सिर्फ पति के नाम से ही जाना जाता है। यानी श्रीमती मानो के पास स्वर्गदूत आया था, स्वर्गदूत का भी नाम बताया गया है कि वो स्वर्गदूत का नाम अद्भुत था, लेकिन शिमशोन की मां का नाम नहीं बताया गया। तो मिसेस मानो जो थी उनके पास स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत आकर के मिसेस मानो को कहता है कि तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन तू मदिरा का और दाख मधु का सेवन बिल्कुल भी मत करना, और वो नाजिर होगा। और नाजिरों की ये व्यवस्था थी कि नाजिर जो हुआ करते थे परमेश्वर के, मूसा की व्यवस्था में गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 से 3 में यदि आप पढ़ेंगे तो नाजिरों की व्यवस्था बताई हुई थी कि वो अपने बाल नहीं कटा सकते थे और वो दाख मधु और मदिरा दोनों नहीं पी सकते थे, और साथ ही साथ वो किसी मरे हुए को भी नहीं छू सकते थे। ये नाजिरों की व्यवस्था थी। तो बताया था कि उसके सिर पर कभी छुरा मत फिरने देना, वो दाख मधु कभी नहीं पिएगा, मदिरा कभी नहीं पिएगा, किसी मरे हुए को भी वो नहीं छुएगा। और मिसेस मानो जो थी यानी शिमशोन की मम्मी जो थी, उनको भी कहा गया था कि तू अब से कभी भी ये मत पीना, दाख मधु और मदिरा मत पीना। देखिए बाइबल में तो ऐसा नहीं बताया गया है न्यायियों की पुस्तक में, लेकिन स्वर्गदूत ने जो मानो की पत्नी से कहा तो हमको एक संकेत मिलता है कि हो सकता है कि मानो की पत्नी यानी शिमशोन की मां जो थी वो दाख मधु और मदिरा पिया करती थी, इसीलिए उसको कहा था कि तू ये बिल्कुल भी मत पीना। अब हो सकता है कि मिसेस मानो जो थी वो दाख मधु और मदिरा का सेवन किया करती होंगी, हो सकता है। और यदि वो कंसीव करने के बाद भी यानी गर्भ धारण करने के बाद भी उसके गर्भ के अंदर शिमशोन आ जाता, उसके बाद भी यदि वो मदिरा और दाख मधु का सेवन करती रहती तो क्या होता? उस तो का जवाब जो था वो स्वर्गदूत ने नहीं दिया था। स्वर्गदूत ने सिर्फ प्रतिबंधित किया था तू ऐसा सेवन मत करना, लेकिन उस तो का जवाब जो है वो हमको आज हमारे समय की जो मेडिकल साइंस है वो प्रदान करती है। और हमारे समय की मेडिकल साइंस इस बात को बताती है कि जो गर्भवती स्त्रियां मदिरा का सेवन करती हैं, नशीली जो पेय होते हैं उनका सेवन करती हैं, तो उनके गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है उसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है, यानी FAS उसको हो जाता है। और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जो होता है, जब एक गर्भवती स्त्री मदिरा का सेवन करती है तो उसके खून के द्वारा
जो नाभि नाल होता है, उस नाभि नाल से होता हुआ वो मदिरा जो है, वो शराब जो है, वो बच्चे के अंदर भी पहुंच जाता है और बच्चे को जन्म विकार हो जाते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स उसके अंदर आ जाते हैं। और सबसे बड़ा बर्थ डिफेक्ट जो होता है, जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम से होता है, वो होता है कि बच्चे का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, उसको मानसिक क्षति हो जाती है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक इफेक्ट